जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। यहाँ आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को इस वजह से नहीं बनाया गया है कि व्यूज बढ़े, बल्कि इस वजह से बनाया जा रहा है कि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी रहे कि वास्तविकता क्या है, क्या वास्तविकता हो सकती है आगे चलकर। ऐसा नहीं है कुछ भी कह दिया जाए, बाद में आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, इसके बाद क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैं कवर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि जो कैसे आपको क्या करना है, क्या सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइपिंग कट ऑफ की। जो 32 से 84 की वैकेंसी है, तो 32 से 84 वाले में टाइपिंग कट ऑफ क्या जा सकती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो वैसे तो सब लोग टाइपिंग कट ऑफ ही बना रहे हैं यूट्यूब में कि टाइपिंग कट ऑफ क्या जाएगी, टाइपिंग कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसके आधार पर जो है स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर दे। लेकिन ये चीज़ मायने नहीं रखता कि टाइपिंग कट ऑफ क्या जाएगी। मेन चीज़ ये है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। अगर फाइनल के हिसाब से आपके नंबर ही नहीं है, तो फिर आप बाद में फिर होपलेस हो जाएंगे। लेकिन टाइपिंग भी करना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइपिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम टाइपिंग कट ऑफ देखेंगे, इसके बाद फाइनल कट ऑफ आप लोगों को बताऊँगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। टाइपिंग कट ऑफ मोटा-मोटी देखेंगे, उसका रीज़न ये है कि देखिए टाइपिंग कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि वैसे ईज़ी टू मॉडरेट पेपर रहा है, ईज़ी टू मॉडरेट रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ दरों की तैयारी करने वाले भी थे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमको मिले कि जो इस चीज़ की तैयारी कर ही नहीं रहे थे। तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन जाके पेपर दे के आए, पता चला उनके 90 सही है, उनके 86 सही हैं, उनके 85 सही हो रहे हैं। तो समझिए कि जो दूसरे पेपर की तैयारी कर रहा है, वो भी इसमें अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके आया है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था। इस तरीके के क्वेश्चन डाल दिए थे। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट जो बहुत डीपली तैयारी कर रहे थे, उनका नुकसान भी हुआ है, उनके नंबर कम भी आए हैं। ऐसा होता है, अगर बहुत ईज़ी पेपर आता है, अच्छे स्टूडेंट का भी नुकसान होता है, अगर हार्ड आता है तो फिर तो सबके लिए एक हिसाब से नुकसानदायक हो जाता है और उसमें मेरिट भी कम जाती है, ये फ़ायदा रहता है। तो इस तो इसमें हम लोग टाइपिंग कट ऑफ देखेंगे, टाइपिंग कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए टाइपिंग कट ऑफ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, साथ में है एससी और इसके बाद फीमेल, इनका आप लोग समझ लीजिए पहले। यूआर की अगर टाइपिंग कट ऑफ पे देखा जाए कि टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, तो वो जाएगी आप लोगों को लगभग 60 प्लस मानिए आप। 58 से 60 मिनिमम मानिए कि इतनी टाइपिंग कट ऑफ जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में बच्चा फेल भी बहुत होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिजल्ट जैसे ही आएगा ना 5512 का, तो आप लोगों को समझ में आएगा कितने बच्चा फेल हुआ। मैक्सिमम से मैक्सिमम 28 से 30,000 बच्चा ही पास होगा। देखिएगा 90,000 करीब बच्चे थे इसमें, और इतना ही पास होगा। समझिए लगभग 30 से 35% बच्चा पास होता है टाइपिंग में। अच्छे अच्छे धुरंधर फेल हो जाते हैं। ठीक है, इतनी इसकी जा सकती है। साथ में आप लोग देखिए ओबीसी का ही देखिए टाइपिंग कट ऑफ सेम ही जाता है ज़्यादातर। टाइपिंग कट ऑफ जब डीवी, जैसे डीवी कट ऑफ देखिए, चाहे बीपीओ का डीवी कट ऑफ हो चाहे जो हो, तो वो सेम ही जाती है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो सेम ही जाती है डीवी के लिए। बात फाइनल पे आती है, फाइनल में 1-2 नंबर का आपको डिफरेंस मिलेगा। वो भी किस में मिलेगा, यूआर और ओबीसी में मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम ही चली जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही चली जाती है, ओबीसी से भी कम जाती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ये चीज़ बहुत सारे पेपरों में देखने में आया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के भी 60 प्लस नंबर हैं, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस के अगर स्टूडेंट उनके 60 प्लस नंबर है, तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग करिए। क्योंकि टाइपिंग दो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, समझिए। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, साथ में एससी के जो स्टूडेंट हैं, एससी के हैं, तो वो भी अगर 60 प्लस हैं, तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल हैं, फीमेल अगर 55 से 58 भी हैं, तो आप लोग टाइपिंग करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट टाइपिंग में उनको समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करें, कौन-कौन सा जो है वेबसाइट हम यूज़ करें, कैसे अपनी टाइपिंग को जो है उस समय तक कवर करेंगे, तो वो जो है कमेंट में हमको बताएँ। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा और बेहतरीन रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हर चीज़ को हमने किया है, टाइपिंग भी हमने क्वालीफाई की है। तो आप लोग खाली कमेंट में बताइए कि सर दिक्कत आ रही है, मैं आप लोगों को एक-एक वेबसाइट बताऊँगा, कैसे आप लोगों को शुरुआत करना है और टाइपिंग के टिप्स भी दूँगा, आगे बैच भी आएगा, तो वो फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन उसकी क्लासेस रहेंगी ताकि आप लोग टाइपिंग को रेगुलरिटी से कर सकें। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे जो है फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ है ये सबसे मायने रखती है। देखिए फाइनल कट ऑफ टाइपिंग करना तो ऐसे ज़रूरी है कि आगे देखिए 4 से 5,000 वैकेंसी जूनियर स्टूडेंट की फिर आएँगी। 55 से 12 में जो बंदा फेल हुआ टाइपिंग में, उसकी टाइपिंग कहीं न कहीं कंप्लीट हो चुकी है। तो वो इसमें अगर 32 से 84 वाले में उसके नंबर सही होंगे, तो वो तो क्वालीफाई कर लेगा ना। तो अगर आपके नंबर 60 प्लस या 65 प्लस हैं, तो भी टाइपिंग करिए। कम से कम टाइपिंग देने तो जाएँगे।
टाइपिंग देने जाएँगे अगली वैकेंसी के लिए, जो वैकेंसी आएगी उसमें नंबर आप अच्छे गेन करिएगा और बाद में उसकी टाइपिंग देंगे तो धड़ल्ले से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो टाइपिंग मत छोड़िए। अगर ठीक-ठाक नंबर है, आपके मीडियम नंबर है तो टाइपिंग करते रहिए, उससे आपका फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, ठीक है? तो फाइनल कट ऑफ हम लोग देखेंगे। फाइनल कट ऑफ में देखिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी। तो यूआर का आप लोग कम से कम समझिए, वैसे तो 79 प्लस जो है 3-2 समझिए, प्लस माइनस 3, 79, 80-81 के आसपास अगर आपका नंबर है तो फाइनल इतना जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जो 7 तारीख का जो है ऑनलाइन डीबी का जो नोटिस आया है, अब ऑनलाइन डीबी इसकी भी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप इसमें 1-2 नंबर और बढ़ाइएगा। तो 79 है ना, तो इसको 81 और प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। एक गाली मुझे दें या किसी और को दें वो अलग बात है। लेकिन ये आशंका है क्योंकि देखिए डीबी हर बच्चा करवाता है। जिसको नहीं जॉइन करना है, तो वो डीबी तो वैसे भी करवाने जाते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं स्किप करते थे। अब क्या है ऑनलाइन है, अब आप घर से ही डीबी करवा लेंगे अपनी। जब ऑनलाइन बच्चा फॉर्म भर लेता है और ऑनलाइन सारी चीज़ें कर देता है, फीस काट देता है, तो क्या वो डीबी के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। आज की डेट में ऐसे-ऐसे स्टूडेंट पढ़े हैं जो दिखाते हैं कि देखिए मैं उसमें भी सिलेक्ट हुआ था 1262 में और इसमें भी सिलेक्ट हुआ था। अरे ऐसे स्टूडेंट पढ़े हैं देखिए 1262 में सिलेक्टेड हैं, लेकिन 5512 में भी वो लोग जो है करवाने टाइपिंग करवाने गए, ठीक है? और डीबी करवाएँगे ये लोग। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कहीं दूर मिल गया है। अरे होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में ज़रूरी है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग दूसरे का सीट खा जाएँगे ना। ये नुकसान है, लेकिन नहीं समझते हैं। एक कुछ लोगों का अहंकार भी रहता है। अरे पेपर मैंने निकाला, मैं क्यों नहीं डीबी करवाऊँगा? इन चीज़ों से कहीं न कहीं जो 1-2 नंबर से बच्चा सेलेक्ट होने वाला होता है, जो बॉर्डर लाइन पे होता है ना, उसको भारी नुकसान होता है। ठीक है? जैसे यूआर की मैंने बताई है कि 81 और प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। उसी प्रकार ओबीसी की 78 और प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की 77-78 प्लस जो है माइनस 2 कर लीजिएगा। हुँ? और एससी का देखेंगे तो एससी का जो है 73 और प्लस माइनस 2 जिसके नंबर हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। एसटी इससे भी कम जाएगी, ठीक है? तो आप लोग टाइपिंग की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मैं टाइमिंग भी आप लोगों को बता दूँगा, आप लोग कमेंट करिए, उसके लिए वीडियो बना देंगे। आप लोग चाहेंगे कि सर बैच तो फ्री में ही रहेगा, लेकिन अगर चाहेंगे कि सर इसके कंटिन्यू वीडियो आप अपलोड करिए जिससे हमारी तैयारी होती चली जाए, आपके डाउट क्लियर होते चले जाएँ। मैं सारी वेबसाइट और कैसे आपको टाइपिंग करना है अगर आप चाहेंगे, तो उसका जो है वीडियो मैं अलग से बना दूँगा और कंटिन्यू आप लोगों के लिए देते रहेंगे ताकि आप लोगों की टाइपिंग जब तक नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों को उसमें सहयोग मिलता रहे। ठीक है? और दूसरी बात जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट यूपी और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, धड़ल्ले के साथ आइए और बैच को जॉइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। उससे तैयारी करिए आप लोग। उसमें जो है आप लोगों को पूरे पीडीएफ मिल जाएँगे फ्री में। पूरे पीडीएफ पढ़ें, पूरे वीडियो पढ़े हैं। क्विज ग्रुप आप लोगों के लिए अलग से बनाया गया है, जिसमें आप लोग कॉम्पिटिशन करेंगे साथ में, तो उससे एक अंदाज़ा होता है कि इसमें मेरा नाम पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है। एक मार्केट में कितने स्टूडेंट अपर लेवल पे जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, उससे ज़ाहिर होती है। तो आप लोग जुड़िए, जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ जाइए केपी मिशन सिलेक्शन से और जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन करें। साथ में आप लोग हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल के मैंने 18 टॉपिक के 18 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पूरी तरीके से कवर किया, साथ में 4 के फॉर्मेट में, मैचिंग के फॉर्मेट में एमसीक्यू भी करवाए हैं। वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। कितनी भी आप मार्केट में बुक खरीद लाइए, जैसा फॉर्मेट मैं बना के देता हूँ, जिस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट जो भी जूनियर स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था, उसमें मेरी 7-8 क्लासें ही हुई थी, लेकिन 8 या 9 क्वेश्चन फँस गए पूरे के पूरे। समझिए, जो जिस टॉपिक क्लासें हुई थी, पूरे क्वेश्चन वहाँ से फँसे। मैंने प्रूफ के साथ डाल भी दिया था। तो आप लोग जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए। कोई दिक्कत आती है तो क्विज वाले ग्रुप में मैसेज करिए, सर यहाँ तैयारी में दिक्कत आ रही है, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।